नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम एडुटेरिया का जो बीपीएससी प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 2 उसमें हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया था और समसामयिकी कंप्लीट कर लिया था। अभी हम भूगोल पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, पर्यावरण सब कुछ इसमें आ जाएगा। ज्योग्राफी से भी अगर आप देखो तो 66 वाले में 10 प्रश्न आया था, फिर 13, 10, 14, 16, तो ऐसे ही प्रश्न हर साल आते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। और हाँ, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी है ना, जो भी बिहार का किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पहुँच नहीं पा रहा। बस कमेंट कर रहे हैं सब कि सर ये बना दीजिए, पर देख नहीं रहे हैं, ठीक ना, तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य कथन का चुनाव करें। पहला दिया गया 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी कैसे अलग करती है। बिल्कुल सही है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ये भी सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। पाक जल संधि जो है, जो पाक स्ट्रेट है, वो श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप जो कि भारत में है उससे अलग करती है। तो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच है, तो ये भी सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग कर दिया, यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो ये गलत हो गया, जबकि 1, 2 और 3 जो है वो सही है। आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय हिमालय। भारतीय हिमालय से मतलब है कि जो भारतीय क्षेत्र में हिमालय आता है वो, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्योंकि अगर सिर्फ हिमालय पूछे तो माउंट एवरेस्ट होता है जिसकी ऊंचाई 8848.50 अब लिखना पड़ता है, ठीक ना। और जो भारतीय क्षेत्र का होगा वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। आप 8600 याद रख सकते हो, 2 मीटर का डिफरेंस है वैसे याद करने के लिए, ठीक ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे वन अलग कर दिया गया है, कुल वनावरण और वृक्ष यानी दोनों को जोड़ के आपसे पूछा जा रहा, तो ये है 24.62%। अगर वहीं सिर्फ वन पूछता, वन, ठीक ना, तो ये है 21.71%। तो वन और वृक्ष में अंतर क्या है? वन होता है जैसे आप देखते हो कि एक ही जगह बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जंगल जैसा, तो वो हुआ वन। लेकिन सड़क किनारे 1-2 पेड़ लगा है या फिर आप अपने घर के आसपास 1-2 पेड़ लगाए हैं, तो वो वृक्ष में काउंट होता है। तो वो अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग % है, 2.38 या कुछ ऐसा ही है। तो इस नंबर को याद रखिएगा, जो वन है वो 21.71% है और दोनों को मिला के 24.62% है। सबसे अधिक अगर वन पूछे कहाँ पे है तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश क्षेत्र वाले में। सबसे अधिक अगर पूछे कि प्रतिशत किसमें है, जो टोटल लैंड मास है उसमें कितना प्रतिशत, सबसे अधिक प्रतिशत किसमें है, तब आपका आंसर होता है मिजोरम। और सबसे अधिक तेजी से जो पेड़ बढ़ा है तो आपका आंसर होता है आंध्र प्रदेश। सबको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो कपिली, मानस और तीस्ता ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भवानी नहीं होगा, भवानी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी। कम से कम आप लोग क्या कीजिएगा, जो सिंधु एक है, सिंधु सिस्टम, ठीक ना, तो इंडस जो है वो पूरा नदी सिस्टम, उसको एक बार सहायक नदी देख लेना है। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आता है, ब्रह्मपुत्र का देख लेना है, गंगा वाले का देख लेना है, और नीचे में जो दामोदर और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो कृष्णा कावेरी का देख लेना है। कम से कम इसका सहायक नदी आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र और गंगा से बीपीएससी में अधिक प्रश्न आते हैं। रेंगून मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेंगून मिट्टी जिसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं, तो ये मुख्यतः जो साइड वाला एरिया है ना, हर जगह पाया जाता है जहाँ पे मेनली कपास होता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई। एग्जाम में हमेशा फोकस कीजिएगा, जब भी दो भी आपको लग रहा है ना, जैसे गुजरात महाराष्ट्र में तो फिक्स है कि रेंगून मिट्टी होती है, तो आप आसानी से ई पे टिक कर दो। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? प्रति हेक्टेयर का मतलब जितना जमीन पे उपजाऊ करता है उस मामले में सबसे अधिक उपज कहाँ पे होती है? पंजाब में, पंजाब। लेकिन चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और वहीं गेहूं की बात करें तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। पूरा अनाज जो होता है सब मिला के सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में।
अभी गुजरात आपको याद करना पड़ेगा। जो मिलेट्स होता है, मिलेट्स बाजरा, वो सबसे अधिक उपजता है गुजरात में, क्योंकि 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, भारत के कहने पे ही। तो प्रश्न आ सकता है। और ये मिलेट्स के लिए कुछ एक योजना था, वो शुरू किया गया राजस्थान में। तो मिलेट्स के बारे में कुछ कुछ फैक्ट याद रखिएगा। आगे यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सा पार्क जो है किस राज्य में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। आगे बांधवगढ़, बांधवगढ़ ये मिलेगा मध्य प्रदेश में, माधवगढ़ मध्य प्रदेश। दम्फा, दम्फा तो है मिजोरम में, दम्फा मिजोरम में। और रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान। रिपीट करते हैं, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दम्फा मिजोरम में और रणथंभौर राजस्थान में है। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है झारखंड, झारखंड। वही अबड़क में ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट में, जो वेस्टर्न घाट होता है इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय तो होगा ही, मेघालय के मानसीराम में। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? एक यहाँ पे सुमेलित नहीं है, एक तरफ जनजाति है और क्षेत्र है, देश। तो ये प्रश्न मुझे डिफिकल्ट लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे है, मतलब जो पिग्मी है ये कांगो क्षेत्र में है, पिग्मी कांगो क्षेत्र में है। एनू, एनू मिलेगा आपको जापान में, एनू मिलेगा आपको जापान। बुद्दू, बद्दू मिलेगा सऊदी अरब में। और मसाई मिलेगा केन्या में। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है मेनली? तो ये प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वहाँ पे अधिक चांस होता है भूकंप आने का। भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। ये 13 देश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री से चलता है इस टाइप से, जैसे धरती हुआ नहीं ये पूरा, तो बीच से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री पे, जैसे हमारे देश से कर्क रेखा गुजरता है 8 राज्य से होकर, तो वैसे ही भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजर रहा है? 13 देश से होकर गुजर रहा है। और 3 महाद्वीप से होकर भी गुजरता है, याद रखिएगा, अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। साथ ही जो तीनों रेखा है वो किससे गुजरता है? तो अफ्रीका से, ठीक ना। 3 रेखा मतलब ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, नीचे वाला मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों रेखा अफ्रीका से गुजरता है। एशिया से सिर्फ कर्क रेखा गुजरेगा। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा इसमें से, तो यहाँ पे सारी जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा ही है, तो आंसर यहाँ पे ई बन जाएगा। ठंडी जलधारा वो होता है जो अपने साथ ठंडा हवा ले जाता है, ठीक ना। ठंडी जलधारा क्या हुआ? अगर जिधर बह रहा है तो वो ठंडा मौसम कर देगा, ठीक। तो वो हो गया ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे फॉकलैंड है, बेगुएला जलधारा, लेब्राडोर और कैलिफोर्निया जलधारा, ये सब क्या है? ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता? कैस्पियन सागर से सीमा ईरान नहीं बनाता, ईरान, जबकि अजरबैजान, इराक और कजाकिस्तान बनाता है। इराक का अभी एक मिशन था, नूरी मिशन, याद होगा आप लोगों को, नूरी 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नूरी 2 किसका मिशन था? तो इराक का। आगे इराक में कह रहा हूँ, ईरान का है, ईरान का, माफ़ कीजिएगा, इराक नहीं, ईरान, ठीक ना। आगे है बलियाड़िक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियाड़िक द्वीप कहाँ स्थित है? बलियाड़िक मिलेगा भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में बलियाड़िक द्वीप। बिहार की सीमा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है बिहार की सीमा के बारे में? तो पहला दिया गया है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे बिहार बनाऊँ ये चौकुट्टा, तो इस साइड अगर देखो तो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड, इधर उत्तर प्रदेश में नेपाल है, तो 3 राज्य तो हो गया। फिर अब पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला जो है वो किशनगंज है, तो ये भी सही है, किशनगंज। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार में जिलों की संख्या 8 है, ये गलत हो जाएगा, 7 जिला, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। जो नेपाल के साथ बिहार कितना जिला साझा करता है? 7 करता है, ना कि 8, तो ये गलत हो गया। कर्मनासा नदी गंगा के दक्षिण से आकर मिलती है, दक्षिण से मतलब नीचे से आके मिलती है, सोन, कर्मनासा, तो ये सब नीचे से आके मिलती है, ठीक ना। तो ये भी सही है। यहाँ पे 3 कथन सही हो गया, मतलब आंसर अपना क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है। तो देखिए वन, अभी हम पढ़े थे वन कितना था, 21.71%। तो आपको अगर भारत का क्षेत्रफल याद है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक ना, अगर याद नहीं है तो, लेकिन याद कर लो ज़्यादा अच्छा होता है। 7380 वर्ग किलोमीटर। 7380, देखो यहाँ तो ऑप्शन बहुत शैतानी वाला कर दिया, मतलब 6989 ऐसा नहीं होता, आपको एग्जाम में इतना क्लोज नहीं देता। 73.89.79 7380.79%, मतलब उतना वर्ग किलोमीटर पे वन है। गंगा में उत्तर की ओर मिलने वाली नदी कौन सी है। गंगा में उत्तर, ऊपर की तरफ से कौन सी नदी मिलती है। तो घाघरा, घाघरा, जबकि पुनपुन, कर्मनाशा और अजय ये नीचे, अजय तो इस साइड से है, कर्मनाशा इधर से है, पुनपुन, ठीक ना, तो ये सब नीचे से मिलती है। गंगा नदी सिस्टम में एक पढ़ाया हुआ हूँ बहुत अच्छे तरीके से, पूरा नदी सिस्टम ही पढ़ाया हुआ हूँ, तो एक बार या तो देख लीजिएगा, यानी तो हो सकता है मेरा अच्छा नहीं लगे तो परवीन सर जो हैं इरुटेरिया वाले, तो वो भी पढ़ाए हुए हैं काफ़ी अच्छे से, तो दोनों में से किन्हीं का भी देख सकते हैं। मेरे वाले में क्या है कि मैं थोड़ा ये लाइन वाइन करके कंप्यूटराइज वाला बनाया हूँ, तो थोड़ा मे भी अच्छा लगे, पर वो समझाएं अच्छे से। जिनका भी अच्छा लगे आप देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। विंध्य चट्टान, चंपारण, रोहतास, सीतामढ़ी, सही है ये? नहीं, इसमें से सही युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो विंध्य चट्टान है ना, चंपारण में नहीं है। रोहतास, सीतामढ़ी तक तो सही है, सीतामढ़ी में भी शायद नहीं होगा, रोहतास में ओनली है, बक्सर फिर सारण हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये सही है। धारवाड़ चट्टान जो है वो मुंगेर, जमुई, भागलपुर में है, मुंगेर, जमुई, भागलपुर में है। टसियारी चट्टान, ये आपको टसियारी चट्टान मिलेगा चंपारण, रोहतास में, चंपारण, रोहतास। आगे प्रश्न पे आते हैं। बिहार में डेलोमाइट अयस्क पाया जाता है। बिहार में डेलोमाइट मिलेगा रोहतास में, डेलोमाइट रोहतास में। आगे सेट नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है। अफ्रीका से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है। तो एट फर्स्ट तो सबसे अधिक देश जो है वो अफ्रीका में ही है, ठीक ना, सबसे अधिक देश। यहाँ पूछा जा रहा है मरुस्थल, तो यहाँ पे मोजाबो नहीं होगा, मोजाबो नहीं होगा, जबकि सहारा, कालाहारी और बयूदा ये सब है अफ्रीका में। और ये मोजाबे कहाँ पे है, ये अमेरिका के आसपास, यूएसए के आसपास, यानी नॉर्थ अमेरिका में है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो सहारा है। भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान है, तो यहाँ पे आंसर डी था। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश जो लैंड लॉक कंट्री है, मतलब जिसका पानी जो समुद्री तट होता है उससे बाउंड्री शेयर नहीं करता, उसे हम कहते हैं अवरुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री। तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जो है वो लैंड लॉक है। तो एक तो बोलीविया हो जाएगा और फिर पराग्वे हो जाएगा, बोलीविया और पराग्वे। ऑप्शन यहाँ पे ई सही हो जाएगा, बोलीविया और पराग्वे। सूची 1 सूची 2 दिया गया, जनजाति और संबंधित क्षेत्र है, आपको मिलाना है। तो ये एस्किमो मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो। देखिए जनजाति से प्रश्न आते हैं, मैं कहता हूँ डिफिकल्ट है पर याद कर लीजिएगा। माओरी कहाँ मिलेगा, न्यूजीलैंड में, माओरी न्यूजीलैंड। बुशमैन है अफ्रीका में, और सेमांग जो है वो मलेशिया में है, सेमांग मलेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोबर जलसंधि, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है इंडोनेशिया। भारत का स्थान तीसरा आता है नारियल उत्पादन में। किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है। बूढ़ी गंडक की लंबाई सबसे अधिक मिलेगा आपको पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी चंपारण पूरा पश्चिम में ही है, पश्चिम उत्तर सबसे ऊपर साइड में। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। किस जिला की लंबाई पश्चिम बंगाल है उससे कम शेयर करता है, तो वो पूर्णिया है, पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से टच करता है, तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, जिसमें पूर्णिया का सबसे कम होता है। किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। सबसे अधिक पायराइट मिलेगा आपको बिहार में, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में देखने को मिला। सबसे अधिक था गोपालगंज में, गोपालगंज लिंगानुपात। निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। गंगा नदी की लंबाई सबसे कम मिलेगा समस्तीपुर में, ये प्रश्न आया था। समस्तीपुर में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पटना में, पटना। अब देखिए यहाँ पे बिहार का प्रश्न हो जाता है सारा, तो
अच्छा ये वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? 2021 की तुलना में, मतलब 19 की तुलना में 21 में कितना वृद्धि हुआ? तो ये 1540 वर्ग किलोमीटर पे बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन वी, मतलब जोन 5 जो होता है, उसके अंतर्गत आता है? तो इसमें जो हिमालय क्षेत्र के साइड में आता है ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी आ जाता है, कच्छ कारण, बिहार, ये सब। तो ये सब जो है वो उच्च भूकंप वाले क्षेत्र में आता है। अभी उड़ीसा उसके लिए कई सारा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, उड़ीसा नहीं, असम, तो याद रखिएगा असम। पालगोडा पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पालगोडा ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। पालगोडा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी बना अमरावती, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। कोलदाम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कोलदाम परियोजना सतलज नदी पर। कोलदाम परियोजना सतलज नदी पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा पहला ही है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। तो NH WH1 जो है वो सबसे बड़ा। NH कौन सा है? NH44, जिसकी हेड अभी कौन है? NHAI की अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय। शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा किसे कहते हैं? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसे हम शून्य रेखा कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसे हम कहते हैं शून्य रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्यों से होकर भारतीय मानक समय यज्ञोत्तर नहीं गुजरता? जो टाइम वाला जोन है वो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो वो झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। जबकि कौन कौन से होकर गुजर जाता है ये आपको याद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अभी इस बार जो एग्जाम हुआ था दरोगा का, उसमें भी पूछा गया था ये प्रश्न कि किससे होकर नहीं गुजरता है। तो रिपीट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश है ही, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इससे होकर गुजरता है। कुल 5 राज्य हैं। आगे आते हैं। गजरता चालीसा या प्रचंड पचासा या चीखता साठा, ये सब क्या है? तो ये पछुआ पवन है। पछुआ पवन, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ये सब पवन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में, जो सेंडल कहा जाता है, सेंडल है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अच्छा, पूरा सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पे है? तो वो मंगल ग्रह पे है। मंगल ग्रह पे, नाम है उसका निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट है ना उसका 3 गुना है लगभग। अंजुना द्वीप कहाँ स्थित है? अंजुना द्वीप ये मिलेगा गोवा तट पर। गोवा में सबसे पहला जो है वो अल्कोहल म्यूजियम बनाया गया है। आगे सेट नंबर 3 आ गया। गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? गोबी है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। सहारा, थार, अरब ये सब है उष्ण कटिबंधीय, जबकि गोबी, नामीब, तकला, मकन ये सब शीतोष्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत किया गया है? तो पहला तो है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात, ये तो सही है। एन्नोर ये तमिलनाडु में है। एन्नोर कहाँ पे है? तमिलनाडु। और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में ही है। नाहवा साहबा महाराष्ट्र में है। तो 2 और 3 यहाँ पे गलत था। तो ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के किस ज़िले में? किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। किशनगंज। कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? खाड़ी देश में यमन, जिसकी राजधानी साना है, वो शामिल नहीं है। यमन। खाड़ी देश मुख्यतः 6 आते हैं, जिसमें आपको सऊदी अरब सब देखने को मिलेगा, जो खाड़ी देशी कहा जाता है, हालांकि गल्फ़ कंट्री कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो उसमें मेनली कुवैत आता है, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और बहरीन आता है। ये सब है खाड़ी देश, गल्फ़ कंट्री। वो सब एशिया का ही पार्ट है, ऐसा नहीं अफ्रीका कर देना या यूरोप, एशिया का पार्ट है वो। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो वो 1 डिग्री प्रति मिनट प्रतिदिन। इसे 360 होता है, 60 साल, मतलब 360 डिग्री होता है पूरे एक चक्कर लगाने पे, और वो 360 या 65 दिन का 1 साल होता है। तो 1 दिन में लगभग 1 डिग्री का चक्कर लगाता है प्रतिदिन। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? मतलब 3 है और 1 कोई नहीं है। तो
अक्षांशीय स्थिति तो होगा ही, वनस्पति के प्रकार और समुद्र की दूरी, ये सब वहाँ का जलवायु को नियंत्रित करता है, जबकि औसत वर्षा नहीं करता। तो आंसर यहाँ पे सी जो है वो होगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा जो है वो बोर्नियो है। बोर्नियो ये दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है तो वो ग्रीनलैंड है, जिसकी राजधानी नूक आता है, जो डेनमार्क के अधीन है, डेनमार्क के। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ये तो हालांकि इतिहास का प्रश्न हो गया, जो कोलकाता में स्थापित किया गया था 1818 में। आगे प्रश्न देखिए, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी आपको मिलेगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? अच्छा, मतलब कौन सा राज्य अपने देश में अग्रणी है तांबा उत्पादन में? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है। बहुत लोग जो है ना वो राजस्थान टिक करते हैं, खत्री को चलते। खत्री तांबे के लिए प्रसिद्ध है, पर अधिक उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। खत्री है तांबे के लिए, लेकिन वो अलग चीज़ है। अब यहाँ से कुछ अलग शुरू होता है, मैथ। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? सबसे ऊंचाई पर है नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश में पर सबसे ऊंचा है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा मिलेगा कच्छ के रण में, कच्छ, गुजरात। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व मौसम संगठन इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1950 में, 1950। इको मार्क क्या है? इको मार्क तो शुद्धता का ये हो जाता है जो कि पर्यावरण अनुकूल हो, ठीक ना। तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को नाम पत्रित करने के लिए एक सिंबल है, तो वो है पर्यावरण के लिए मेनली, याद रखिएगा, तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो गया। अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अल्पास का है माउंट ब्लैक, और अल्पास जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक। और अल्पास जो है यूएसए का हिस्सा है, पहले रूस का हुआ करता था, अभी यूएसए का है। लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है, लद्दाख की सीमा चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के साथ शेयर करती है, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के साथ। और लद्दाख में ही भारत का सबसे बड़ा झंडा जो है, जो कि खादी का झंडा 225 × 150 इतना डायमेंशन है, विश्व का सबसे बड़ा झंडा है, वहाँ पे फहराया गया। अंटार्कटिका में स्थापित भारत की प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत इसको बांटता है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा और तापी दोनों वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी वो अरब सागर में गिरती है, तो ये बहुत बार आता है, नर्मदा और तापी। भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो यह सिद्धि और हवसी, सिद्धि और एक हवसी होता है, वो भी सिद्धि और हवसी, इसे अफ्रीकन जनजाति कहा जाता है। कौन पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में प्राकृतिक विभाजन करता है? विंध्य पर्वत है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, विंध्याचल पर्वत। भारत में सबसे अधिक दूरी पर यात्री रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऊपर से पूरा नीचे तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कर रहा है चीन। और भारत में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ करता है, छत्तीसगढ़। और किसके पास है स्टॉक? तो वो झारखंड के पास है। किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रमण से हुआ है? पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण जो है वो महाद्वीपीय भ्रमण से हुआ है, वो है अरावली, जो कि भ्रंश पर्वत का उदाहरण भी है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटा जो तटरेखा है समुद्र तट से मिलता है, वो कौन सा देश है? तो वो है मोनाको। तो मोनाको ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछे सबसे बड़ा किसका है तो वो कनाडा का हो जाता है, कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का हिस्सा है? मीजो हिल्स का हिस्सा है भूवन हिस्सा, मिजोरम। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बीच में थोड़ा ये भी प्रश्न आ रहा है, 68.8%, 68.8। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? चूना पत्थर विंध्य शैल क्रम में। अब इससे आगे बस करंट का ही प्रश्न। ये थोड़ा कठिन हो जाता है चुन चुन के ज्योग्राफी का बस पढ़ाना। इससे पहले भी एक प्रश्न और देख लेते हैं। ये
विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च 2022 का जो थीम है वो है विजिबल वाटर, अंडरग्राउंड वाटर इनविजिबल टू विजिबल, अंडरग्राउंड वाटर अनविजिबल टू विजिबल। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। दामोदर दक्षिण भारत की गंगा। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया गया और किससे होकर बहती है तो कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट। ये रामगंगा, नाम भी चेंज हो गया, अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा, ये सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा मिलेगा ब्रह्मपुत्र पर, ब्रह्मपुत्र पर। और साइलेंट वैली है कुंथू नदी पर, कुंथी, हालांकि कुंथी नदी पर। तो आंसर यहाँ पे ए था जो सही था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान है नागपुर में, नागपुर। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? मानवीय बस्तियों से, मानवीय बस्तियों से। किस वायोम में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है? मतलब काफ़ी प्लस भी होता है और काफ़ी माइनस में भी चला जाता है। तो सदाबहार वर्षावन वायोम में, सदाबहार वर्षावन वायोम। लिवनिट्ज पर्वत कहाँ स्थित है? लिवनिट्ज मिलेगा चंद्रमा पर, चंद्रमा पर। मंगल पे कौन सा था? निक्स ओलंपिया मैंने कहा था। रेगिस्तानी क्षेत्र में मरुस्थल सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अपघर्षण के द्वारा, अपघर्षण, अपघर्षण। पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? तो औसत घनत्व है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व। और जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का ही है, 5.6 के आसपास है, ठीक ना। आप बुक में नहीं देखना, गूगल पे देखना थोड़ा, तब एग्जैक्ट पता चल पाएगा। नहीं तो वैसे अगर देखोगे बुक में तो कहीं कहीं आपको बुध मिल जाएगा, बुध ग्रह, लेकिन नेट पे देखना तो पृथ्वी का जिक्र है। सिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कयांतरित रूप है? सिस्ट ये है बेसाल्ट का, बेसाल्ट। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? सिनकोना का है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? जम्मू से श्रीनगर, यहाँ पे जम्मू से श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में है? यह बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एरिजोना ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए, तांबा के लिए, एरिजोना। सिमूम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? सिमूम किस क्षेत्र में बहता है? अरब सागर में बहता है। ओहो क्या हो गया? सिमूम जो है अरब सागर में, अरब रेगिस्तान में, अरब रेगिस्तान में। ईरी झील, ईरी झील का मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ने वाली जो है वो ईरी नहर है, ईरी नहर। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत, अब तो करंट का हो गया, मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहाँ पे स्थित है? क्लाइमेक्स खान मिलेगा अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर में नहीं मिलता? कैस्पियन सागर के साथ उसका सीमा नहीं मिलता। तो रूस का तो मिलता ही है, तुर्कमेनिस्तान का भी मिलता, उज्बेकिस्तान का नहीं मिलता, उज्बेकिस्तान का नहीं मिलता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वासलेज, वासजेज, ऑप्शन नंबर डी, वासजेज। लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? लोम्बार्डी का मैदान चावल के लिए, लोम्बार्डी का मैदान चावल के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय गोंडा प्रजनन एवं सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? पटना में, पटना 2020 में ही बनाया गया, पटना में, ऑप्शन नंबर सी। रिहांद जल विद्युत परियोजना से देश के किस राज्यों को लाभ मिलता है? रिहांद जल विद्युत परियोजना से मिली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? सबसे लंबी हाईवे टनल मिलेगा भारत में, भारत। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों में से सही अवरोही क्रम में कौन सा? मतलब पहले सबसे अधिक होगा फिर कम, ऐसे होगा, ठीक ना। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है तो टॉप पे तो मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। मिजोरम में कितना है 84.53%। और मणिपुर के बाद आता है स्थान नागालैंड का, नागालैंड। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा है झेलम की। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम, चावल उत्पादन में टॉप पे चीन चलता है, फिर भारत, तो चीन, भारत, फिर इंडोनेशिया। चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? मिसिसिपी डेल्टा जो है वो बर्ड फुट टेक के टाइप का बनाता है, बर्ड की पंजा टाइप का। तो कई बार प्रश्न भी आता है कि कौन सा डेल्टा जो है वो पक्षी के पाँव के आकार का है, तो वो मिसिसिपी नदी का होता है, बर्ड फुट। बरेली किस नदी के किनारे है? उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा के तट पर, रामगंगा नदी के तट पर बरेली उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं, वो बरेली अलग है, ठीक ना, वो बरेली पीलीभीत है, वो बरेली भी है हालांकि वहाँ पे, लेकिन ये रामगंगा नदी के तट पर। रामगंगा कहाँ पे? उत्तराखंड में है, कुमाऊँ और गढ़वाल के साइड में। चलिए आगे आते हैं। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। बंगुएला जलधारा, बंगुएला जलधारा ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। तो यहाँ पे पश्चिमी होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बी यहाँ पे सॉरी यहाँ सी ही सही है। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला भारत में जम्मू कश्मीर कोयले का सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए किस राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? यह 3.47%, 3.47%। ऑप्शन नंबर सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके अनुसार बिहार में जो वृक्षा वन है वो कितना है? 2.28%, यानी ये हो जाएगा 2300 समथिंग, 2341 हो जाएगा, 2341। ऑप्शन नंबर डी। 9 जनवरी को विदेश मंत्री द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये करंट काल की हो जाएगा, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कैमूर और बक्सर दोनों जगह बना है। आंसर बन जाएगा डी, कैमूर और बक्सर। विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मेनली ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर सी। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार है तुर्की में, तुर्की में नाम चेंज किया अभी, तुर्कियो हो गया, तुर्कियो। गृह मंत्रालय ने 2021 में मतलब सर्वश्रेष्ठ पुलिस तो ये नई दिल्ली वाले घोषा और स्मार्ट पुलिस वाले के लिए आंध्र प्रदेश, ये तो करंट का था। बमाको निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी, किस देश की राजधानी है? बमाको है माली का, माली की राजधानी बमाको। कौन सा जल संधि फ्रांस के ग्रेट ब्रिटेन को अलग करती है? तो ये है डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। यहाँ पे जो देश और था उसका भी राजधानी देख लीजिए। चाड का है एन दजामेना, बर्किना फासो का क्वात्रोदोगो और गोबोन का लिब्रेविले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच है काली नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काली नदी भारत और नेपाल के बीच। कौन सा स्थान बृहद और मध्य हिमालय के बीच में स्थित नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार बृहद और मध्य हिमालय के बीच में नहीं आता। पश्चिमी घाट पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अनायमुदी। ऑप्शन नंबर डी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार कुल कितने राज्य हैं और केंद्रशासित प्रदेश है जहाँ 33% से अधिक क्षेत्र में वन है? तो 17 राज्य हैं, कुल 17 राज्य में 33% से अधिक वन है। 16 वन भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है? 16 वन है पश्चिमी घाट में, 16 वन पश्चिमी घाट में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवरक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी है? अवरक उत्पादन में अग्रणी है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अवरक उत्पादन में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? अभी जिक्र किए हुए थे 2.48%। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? बॉक्साइट का मिलेगा आपको गिनी में, गिनी। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया में।
लेकिन उत्पादन सबसे अधिक करता है ऑस्ट्रेलिया, स्टोर है गिनी में। सूची 1 सूची 2 दिया गया है कि कौन सा केंद्र कहाँ पे है, वो मिलाना है। तो पहला दिया गया राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, ये जोरहट में है, चाय अनुसंधान जोरहट। कॉफ़ी वाला है चिकमंगलूर। रबर के लिए कोट्टायम और रेशम अनुसंधान के लिए मैसूर। बिहार में स्थित शिवालिका श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? शिवालिका श्रेणी प्लिस्टोसीन काल में। अगर नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? नामचिक कोयलाफुक यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में बिहू निवासी नहीं करता। बिहू क्योंकि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में करता है, सहारा साइड में। तो बिद्दू है, माफ़ कीजिएगा, बिद्दू। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से परवाल द्वारा निर्मित स्थल कौन सा नहीं है? परवाल द्वारा स्थित इसमें से कौन सा स्थल नहीं है? तो सारे स्थल जो हैं वो परवाल के द्वारा ही हैं, चाहे लक्षद्वीप समूह हो, फिजी एटाल, ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिणी फ्लोरिडा तट, तो सब जो है वो परवाल द्वारा निर्मित ही है। कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया जलधारा, जो कि विषुवत रेखा की तरफ बहती है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव यहाँ पे कम होता है और साथ ही विषुवत रेखा का पृथ्वी की घूर्णन गति वहाँ पे अधिक होती है। तो ये दोनों रीज़न है, इसलिए आंसर यहाँ पे ई बन जाएगा। विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल का मोटाई सबसे अधिक होता है। कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? पहले ही प्रश्न आया था, तो बेलारूस नहीं है इसमें से। बेलारूस नहीं है, जबकि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सब बाल्टिक देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको। हालांकि है तो वेटिकन सिटी, पर ऑप्शन में है नहीं, तो मोनाको पे टिक करेंगे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विक्टोरिया झील की किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा तंजानिया और युगांडा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैनग्रोव कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो जो मंगल से इधर है ना, वो सब पार्थिव है, बाहर वाला नहीं है। तो शनि, बृहस्पति नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, जिसको बाह्य ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित कौन सा दिया गया है? तो अग्नीय चट्टान ग्रेनाइट उदार सही है। अवसादी चट्टान, चूना पत्थर और कयांतरित नीच, तो सारे यहाँ पे मिले हुए हैं। आंसर यहाँ पे डी, सबके सब मिले हुए हैं। भारत के साथ सीमा साझा करने वाला शीर्ष 3 देश कौन सा है, जो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है? सबसे टॉप पे बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश सब में, फिर चीन आता है, बांग्लादेश, चीन और उसके बाद पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। नदी दिया गया है और उसकी सहायक नदी है, सुमेलित करना है कि क्या ठीक ठाक है। तो कृष्णा नदी किसके साथ मिलता है? मूसी के साथ, मूसी। ब्रह्मपुत्र लोहित के साथ, ब्रह्मपुत्र लोहित। यमुना है बेतवा, यमुना का बेतवा और गोदावरी का है प्राणहिता। कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों में प्रवाहित होने वाली सबसे गर्म और शुष्क जलधारा है? ब्लैक रोलर। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न आगे है। ब्लैक होल में ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होता है? ब्लैक होल में होता है एक्स किरण के रूप में। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश? तो इक्वाडोर। हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई है, सबसे उच्च से निम्न की तरफ अरेंज करना है। तो सबसे ऊंचा तो कंचनजंगा है, सबसे पहले 2 नंबर होगा कंचनजंगा। उसके बाद धौलीगंगा या धौलीगिरी। सबसे पहले कंचनजंगा, फिर धौलीगिरी, उसके बाद नंगा पर्वत और फिर नंदा देवी। तो 2, 1, 3, 4। विश्व प्रसिद्ध गाहरी ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस पठार का भाग है? विश्व प्रसिद्ध गाहरी ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस पठार का भाग है? ये मिलेगा आपको कोलोराडो पठार में। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादन एवं इस्पात का उपभोक्ता देश है भारत। जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? ऊपर से दूसरे नंबर पर, जूट और मेस्ता में से ऊपर में कौन है? पश्चिम बंगाल है पहले स्थान पे। कोयला के उत्पादन में प्रथम और संचित भंडार में, उत्पादन इस बार छत्तीसगढ़ किया है और भंडारण है झारखंड के पास। तो ऑप्शन नंबर डी।
नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा कौन राज्य टच करता है? तो बिहार करता है, बिहार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कुल 0.15%, 0.15%। गंगा की सहायक नदी कहाँ पे मिलती है वो दिया गया है। तो सोन मिलता है पटना में, सोन पटना में। अगर गंडक की बात करें तो हाजीपुर में मिलता है, गंडक हाजीपुर में। महानंदा मालदा में, महानंदा मालदा। कोसी मिलेगा कटिहार में, कटिहार। और घाघरा मिलेगा छपरा में। सोन पटना में, गंडक हाजीपुर, महानंदा मालदा में, कोसी कटिहार और घाघरा छपरा में मिलेगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व का भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित रूप से कौन सा स्थान है? तो वन इसमें स्थान है 6 नंबर का, छठा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का संयुक्त रूप से छठे स्थान पर। अगर बस राज्य की बात करें तो पहले नंबर पर आता है। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित है? 1.3%, 1.3%। 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? शिशु लिंगानुपात किशनगंज में, किशनगंज। आगे देखिए बिहार का प्रश्न, तो बिहार वाला सेट लाएंगे ही, उसमें कंप्लीट कर लेंगे इसको। आगे सुमेलित करना है, मतलब जो डिग्री चैनल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी पढ़े हुए थे ये। तो मालदीव व मिनिकॉय, ये 8 डिग्री चैनल पे है, मालदीव और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री पे है, 9 डिग्री पे। छोटा अंडमान निकोबार ये है 10 पे। और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान हो जाएगा डंकन पास। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये गोंडवाना में होता है, गोंडवाना। प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? यह इलायची पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में इलायची पहाड़ियाँ। किस नदी का उद्गम स्थल चेमायंगडुंग ग्लेशियर है? चेमायुंग सिंधु का है, चेमायंगडुंग। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? जेट प्रवाह की शाखा है पश्चिमी जेट प्रवाह। लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है इसका सबसे अधिक विस्तार आपको लोहे में ऑक्साइड की उपस्थिति का इसका रंग लाल होता है, ये सही है। इसमें नाइट्रोजन पोटास चूना ये भी होता है, सही है। लोहा और एल्युमिनियम की कमी होती नहीं, लोहा प्रचुर होता है। 1-2 यहाँ पे सही है आंसर। अच्छा, यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मृदा का सबसे अधिक विस्तार जो है केरल, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है, तो ये यहाँ पे सही है। यहाँ पे ये गलत है, लोहा और एल्युमिनियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। जनजातीय और राज्य दिया गया है कि कौन सा सही है, मतलब मिलाना है आपको। तो जो गारो है वो मेघालय में, गारो खासी जनती है, मेघालय में है। लेप्चा मिलेगा आपको सिक्किम। बिरहोर है झारखंड में। और टोडा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? सबसे अधिक मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान। इसमें से जातीय विविधता अत्यधिक कहाँ पाई जाती है? जातीय विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग नहीं होता? पोटासियम क्लोरेट का, जबकि बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट और फॉर्मिक एसिड का प्रयोग प्रतिरक्षण के लिए किया जाता है, परिरक्षण के लिए। कौन सा दक्षिण अमेरिका देश भू अवकोश यानी लैंड लॉक कंट्री इसमें से कौन सा है? तो पराग्वे। किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो सबसे लास्ट में कौन सा तत्व बनता है? लोहा बनता है नाभिकीय संलयन के बाद। एक ही समय पर आने वाले भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? होमोसिस्मल लाइन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। अब आगे गलत मिलान मतलब पहचानना है इसमें से कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ये अलकनंदा, ये संगम रुद्रप्रयाग, ये गलत है। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी है रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी है देवप्रयाग, 3 ही प्रयाग ही है, तो ये तीनों है। इसे रिपीट कर लेते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्टेप से बढ़ा हुआ है अफ्रीका, तो वही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो उसमें सोमालिया है ही,
इथोपिया भी, जिबूती भी है, इरिट्रिया नहीं है, इरिट्रिया नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेलांग घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश या राजधानी में? उत्तराखंड में है नेलांग घाटी, नेलांग घाटी। बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH31, NH31। वैसे NH44 सबसे बड़ा है।